गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यलक्षितम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय श्रीशान्तापहारिणि सच्चिदानन्दरूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था एवं विश्वास के साथ, निष्ठा एवं प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों की धधकती ज्वालाओं में तड़पते एवं विचरते मानवों को परम शांति की सुधा पिलाने वाले तथा स्थूलाकाश में विचरते मानवों को अध्यात्म गगन में विचरण का संदेश देने वाले ज्ञान ध्यान की मड़मग जनमानस के मड़ाल अखिल ब्रह्मांड के द्योतक कन कन में संव्याप्त सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मार्तंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार कोटि सह नमन तथा देवनगरी हरिद्वार से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद बाबा के पावन युगल चरणों में सत सत बार नमन है तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज की पावन रज को नमन करता तथा मंच पर विराजमान हमारे महात्मा गण तथा पदाधिकारी गण एवं पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्मानीय परम श्रद्धेय शुद्ध बुद्ध ज्ञान वृद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धाराधाम को गौरी गंगा की नाई पावन करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीया माताओं एवं करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं गिद्धा के सुप्रतिष्ठित ग्रामवासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिवंदन है। अभी आप लोग बहुत देर से भजन से लाभ लिए, उसके पश्चात गुरु महाराज द्वारा रचित विश्व वंदनीय ग्रंथ रामचरितमानस को आप लोगों ने सुना और सुन करके
अगर हम आप अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको उतारने और ढालने का अगर प्रयास करते हैं तो हमारे आपके जीवन में और सही जो है मानवता का समावेश होता है और मानव जीवन इस धारा पर निखर करके आ जाता है। और इसलिए अभी आप लोगों ने संत सम्राट के वाणियों को आप लोगों के सामने मैंने रखा कि ना मानव तन नर पाए के चूके यव की घात जाय परोगे भवकूप में और सहे घनेरी मार। अर्थात यह मानव का अनमोल शरीर पाकर इस बार अगर हम आप चुक जाएंगे तो हम लोगों को अपार दुखों का सामना करना पड़ जाएगा। इन अपार दुखों से अगर आप बाल बाल काल के गाल से बच करके निहाल होना चाहते हैं तो हम आप मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का ध्यान भजन और सुमरन अगर जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे अंदर में सही मानवता का जो समावेश है वह हो जाएगा और हमारा मानव जीवन जो है धन धन हो जाएगा। यहाँ भी हम सुखी रहेंगे और यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी सुखी रहेंगे। यह इसी के लिए आज भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा करते हुए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से हम लोगों को यह मानव का तन मिला है। इस मानव तन को पाकर अगर हम आप सही से परमात्मा का भजन अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन कितना समुज्वल जीवन होगा और मानवता का जो है और सही जो है उदय हमारे आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए जो है कहा यह शरीर जो है मानव का तन जो मिला है हम लोगों को यह साधनों का घर है। ऐसा सुंदर शरीर पा करके अगर हम आप परलोक को नहीं सुधारते हैं तो बुझ लीजिए इस मानव जीवन की और सार्थकता एवं उपायदाता नहीं है, यानी विशेषता नहीं है। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। यह साधनों का घर है और इसी शरीर के द्वारा हम आप स्वर्ग जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं और महापुरुषों से नाम भजन लेकर के और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह जो क्या है, यह नरक की सीढ़ी जो है अंधकार की अंधकार में जाने का नरक की सीढ़ी है, प्रकाश में स्वर्ग जाने की सीढ़ी है और मोक्ष तत्व पाने का जो सीढ़ी है उसको जब है हम आप जीवन में खड़ा उतारने का प्रयास करेंगे तब हमारा जीवन जो है और समुज्वल होगा, सार्थक होगा। कहते कहते कह दिया और सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए। यानी वह जो है क्या होता है, इस शरीर को पा करके संसार में दुख पाता है और दुख पाता है, अकाल ही कर्म ही और ईश्वर को ही झूठा दोष लगाता है। इसलिए सज्जनों, और करने वाला तो हम लोग हैं, करने वाले हम लोग हैं और दोष लगाते हैं परमात्मा पर। इसलिए परमात्मा पर दोष नहीं लगाएं, अपने पर लेकर के उसको सुधारने का संभालने का सतत प्रयास अगर करेंगे तो हमारे जीवन में वह निखार आ जाएगा। इसलिए कहा यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर जो अनुमन मिला है हम लोगों को विषय भोग के लिए नहीं मिला है और कुछ करने के लिए मिला है। अगर हम आप नहीं करते हैं तो बुझ लीजिए यह हमारा आपका शरीर जो है निरर्थक चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा और जीवन में हम आप कुछ नहीं पाएंगे और जैसे आए हैं। इसलिए कहा खाते खाते जुग गया
खाते खाते जुग गया अजहु नाही चेते। और आज जाय परोगे भवकूप में, जाय परोगे भव, कहाँ चले जाएंगे? और भवकूप अर्ध संसार सागर में आप गोता लगाते रहेंगे, अन्य जोनियों का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, और इसको अपने जीवन में खरा उतार लेना चाहिए। जब उतार करके चलेंगे तब कहा नर समान न कब नहु देही, अजीब चराचर जांचत जेही। और इस शरीर के लिए और देवता गण भी जो है ललायत हैं। क्यों ललायत हैं? उन्होंने जो है परमात्मा से भजन भेद लेकर के जो है यह कार्य नहीं किया है। इसलिए आज जो है मनुष्य शरीर पाने के लिए जो है वह क्या है ललायत है। अगर वह भी मनुष्य का वह महापुरुषों से नाम भजन लेकर के अगर वह साधन भजन करते तो आज उनकी यह दशा नहीं होती, वह नहीं होती। इसलिए आज उनकी दशा है वह मानव तन पाने के लिए ललायत है, वह ललायत है। इसलिए हम लोगों को यह सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, मनन और चिंतन करना चाहिए मानव शरीर में आकर के, और सही सही से परमात्मा का भजन हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए जो है संत सम्राट ने वही कहा खाते खाते जुग गया अजहु नहीं चेते, अजहु नहीं चेते। और इस पर भी अगर चेतेंगे नहीं तो जैसे आए हैं वैसे चले हम आप जाएंगे, तो हम लोगों को अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा और सो परत दुख पावई सिर दिन दुनि पछताए, का नहीं कर्म ईश्वरी तो सुने ही। और जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति पाए। अर्थात ऐसा मनुष्य का शरीर पा करके सारे समाजों को पा करके अगर भव सागर पार नहीं होते हैं तो क्या होगा? समझ लीजिए कृतघ्न नीच बुद्धि और आत्महिंसक की गति में हम आप चले जाएंगे और कोई बचाने वाला लाल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को यह काम आगे करना चाहिए और सब कामों को पीछे कर देना चाहिए। गुरार इसलिए जो है पलटू साहब ने कहा भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर कर दीजिए लेकिन और भजन करने में देर नहीं करिए। यही मानुष जीवन की सार्थकता एवं विशेषता है। इसको मान करके चलिए जो है हम लोग आवागमन के चक्र से बाल बाल बच जाएंगे और इतर जोनी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। यही कह करके मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।